वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। भारत में 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त बंगाल के कौन से प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधारक हुए और राजा राम मोहन राय के बाद में ब्रह्म समाज का क्या हुआ। हम बंगाल के बहुत सारे सुधारकों में से कुछ सेलेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्वामी विवेकानंद को छोड़ करके हम पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बंगाल के प्रमुख सुधारक। बंगाल में सुधार की जो पहली धारा है वो हेनरी विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में शुरू हुई। हेनरी विवियन डेरोजियो एक युवा अध्यापक था जो हिंदू कॉलेज में पढ़ाता था। अंग्रेज अधिकारी था, लेकिन उसने भारत में विद्यमान विभिन्न कुप्रथाओं और कुपरंपराओं का विरोध किया। उसने बंगाल में जो आंदोलन प्रारंभ किया उसका नाम था यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन में कई युवा विद्यार्थी जुड़ गए थे और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि भारत की रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करना और पाश्चात्य शिक्षा और दर्शन का समर्थन करना। हेनरी विवियन डेरोजियो यह मानता था कि भारत की जो दर्शन और शिक्षा पद्धति हैं अब वो समय की अवधि से बीत चुकी है। अब उसका कोई महत्व या प्रासंगिकता नहीं बची है। इसलिए भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो उनको शिक्षित करना है, उनको आधुनिक बनाना है, तो पाश्चात्य शिक्षा होनी चाहिए, पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों, भारतीय देवताओं, भारतीय धर्म और भारतीय आस्थाओं पर कटाक्ष किए और उनकी गैर तार्किकता पर विभिन्न प्रश्न लगाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने भारत में, खास करके बंगाल में, नव चेतना को जन्म दिया और इन्हें बंगाल में नई प्रकार की सोच का अग्रणी माना जाता है। हेनरी डेरोजियो की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में, लगभग 25 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अल्पकाल में उसने बंगाल को बहुत दीर्घ काल के लिए प्रभावित किया। बंगाल में जो एक धारा बह रही थी सुधार की, उसमें पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मान या नाम बहुत ही ऊपर है। ईश्वर चंद्र का जन्म 1820 में हुआ था और इनका परिवार थोड़ा गरीब तो था, लेकिन सभ्यता और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी माना जाता था। उन्होंने विभिन्न संघर्षों से जूझते हुए शिक्षा प्राप्त की और बाद में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल या प्राचार्य बने। अन्य सुधारकों के विपरीत ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारतीय संस्कृति, परंपरा और दर्शन के पक्षधर थे और इन सब चीज़ों के बावजूद भी वो भारत में विद्यमान विभिन्न समस्याओं से आंखें मूंद करके नहीं खड़े थे। उन्होंने भारत में विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए उनको पुनः उनके अधिकार दिलाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों, वेदों और पुराणों से विभिन्न उद्धरण लेकर के अंग्रेजों को यह साबित कर दिया कि भारत में विधवाओं का विवाह सनातन काल से होता रहा है। इसलिए उनको, अंग्रेजों को, एक कानून बनाना चाहिए जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए जब विभिन्न प्रकार के संदर्भ और उद्धरण दिए गए तब 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना और फिर ये पूरे भारत में लागू हुआ। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं की मुक्ति के लिए कटिबद्ध थे। वो महिलाओं की मुक्ति के लिए, महिलाओं की शिक्षा के बड़े पक्षधर थे। इसलिए उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने पर बल दिया। उन्होंने स्वयं 1849 में बैथून स्कूल की स्थापना की, जो लड़कियों के लिए पहला स्कूल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार जो महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा पर अधिक बल दे। इसलिए जब 1854 का वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया, उसमें भी स्त्रियों की शिक्षा की बात कही गई थी। उस पर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सीधा सीधा प्रभाव था। देवेंद्रनाथ टैगोर का बंगाल के सामाजिक आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई तो कुछ समय ब्रह्म समाज वो
पिछड़ गया और मुख्य जो भूमि थी उसमें पिछड़ गया। लेकिन 1842-43 में उन्होंने ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया और उसके बाद में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को एक सैद्धांतिक रूप देते हुए प्रचार प्रसार किया और उसे आगे बढ़ाया। इससे पहले 1839 में उन्होंने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जिसका सार था कि इस संसार में जो तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने बांग्ला भाषा में तत्व बोधिनी पत्रिका का भी प्रकाशन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की बंगाल में विभिन्न नई शाखाएं खोली और अपने अनुयायियों को ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता सिखाई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने उस समय ब्रह्म समाज को छोड़ दिया जब ब्रह्म समाज की बागडोर केशव चंद्र सेन के हाथ आ गई। लेकिन केशव चंद्र सेन के अतिवादी रवैये के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। इसलिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना अलग से ब्रह्म समाज बनाया, जिसका नाम रखा आदि ब्रह्म समाज। देवेंद्रनाथ टैगोर पर राजा राम मोहन राय के विचारों का बहुत ही अधिक प्रभाव था, इसलिए उन्होंने राजा राम मोहन राय के विचारों को बंगाल भर में फैलाने का पूर्ण कटिबद्धता के साथ में प्रयास किया। देवेंद्रनाथ टैगोर भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रविंद्रनाथ टैगोर के ही पिता थे। ब्रह्म समाज का जो प्रचार और प्रसार किया उसमें केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा। केशव चंद्र सेन जिन्होंने ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास के क्षेत्रों में किया। लेकिन केशव चंद्र सेन अपने साथ में एक अतिवादी रुख रखा करते थे। केशव चंद्र सेन हिंदू धर्म को संकीर्ण मानते थे और यह कहते थे कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा है, जिससे हिंदू धर्म विभिन्न खंडों में टूट गया है और वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया और उच्च वर्णों के द्वारा यज्ञोपवीत जो धारण किया जाता था उसका भी विरोध किया और कहा कि उच्च वर्ग के लोगों को भी यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि निम्न वर्ग को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार भी नहीं है। इन अतिवादी विचारों से इनके जो ब्रह्म समाज के अनुयायी हैं वो टूटने लगे और इन सब चीज़ों को देखते हुए 1865 ईस्वी में उन्होंने इस ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक नए ब्रह्म समाज भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने अपने अतिवादी रुख को बढ़ाते हुए भारत के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार किया और 1872 ईस्वी में उन्होंने सरकार से ब्रह्म विवाह को वैधानिक मान्यता दिला दी। ब्रह्म विवाह जो ब्रह्म समाज के अंतर्गत ब्रह्म विवाह करवाया जाता था और इस प्रकार के विवाह को भी अब कानूनी मान्यता मिल चुकी थी। केशव चंद्र सेन भारत में जो बाल विवाह की प्रथा थी उससे बहुत ही क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने सरकार से यह आग्रह किया कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाए। इसलिए अंततः प्रयासों के बाद में विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़के की रखने का एक कानून बनाया गया और इस कानून के माध्यम से बाल विवाह को रोकने का कुछ हद तक प्रयास किया गया। लेकिन केशव चंद्र सेन स्वयं इस कानून पर अडिग नहीं रह सके और उन्होंने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह एक बड़े जमींदार के साथ में कर दिया। इस बात से खिन्न होकर के कुछ लोग इससे अलग होकर के उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में जो बंगाल में खास करके जो प्रमुख धार्मिक सुधारक हुए हैं उन सुधारकों में केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवियन डेरोजियो और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में बंगाल के एक प्रमुख धार्मिक सुधारक स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे, जिनका भारत सदियों से ऋणी रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।